तो मूवी की शुरुआत में हम लोग कुछ वर्कर को देख पाते हैं जो कि एक घर को साफ करने के लिए आए हुए थे और इसके बाद ये अपने काम को करना चालू करते हैं। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उनमें से ही एक वर्कर रियलाइज करती है कि जिस चीज को वो साफ कर रहे हैं वो दरअसल ब्लड है और इसी वजह से ये रुक जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाली दीवार से इसके फेस के ऊपर कुछ ब्लड की बूंदें गिरती हैं और इसके मुंह में चली जाती हैं, जिसके कुछ पल बाद ही ये एक वैम्पायर में तब्दील हो जाती है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का ब्लड पी लेती है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है एक लड़का और एक लड़की पर, जो कि एक लेक के किनारे पर बैठे हुए थे, जहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अब लड़का यहाँ पर लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर यहाँ पर लड़की इस चीज़ के लिए मना कर देती है। ये चीज़ देखते हुए लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी और इसी गुस्से के चलते वो इस लड़की को यहीं पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। तो वो लड़की भी यहाँ से भागती हुई निकलने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि ये एक जंगल था और यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था और इसी वजह से ये डर भी रही थी। पर थोड़ी ही देर में हम लोग देख पाते हैं कि इसके ऊपर अचानक से कोई हमला करता है और सीन कट हो जाता है। और अब सीन कट होकर आता है एक जॉनी नाम के डीजे पर, जो कि अपने वर्कर के साथ बैठा हुआ था। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि जॉनी आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट पर जाने वाला है, जो कि रेड मून लेक के पास ही होने वाली है। जिसके बाद ये दोनों रेड मून लेक के बारे में ही बातें करने लगते हैं कि कैसे वो जगह को हॉन्टेड माना जाता है और लोग वहाँ पर जाने से भी डरते हैं। अब आगे हम लोग एक लॉरा नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो कि अपनी बहन के साथ एक पार्क में आई हुई थी और यही दरअसल जॉनी की गर्लफ्रेंड थी, जो कि अपनी बहन को बात करते हुए जॉनी के बारे में बताती है और बोलती है कि वो जॉनी के साथ आज रेड मून लेक पर जाएगी। लॉरा की सभी बातों को सुनने के बाद इसकी बहन मना करने लगती है कि उस जगह पर नहीं जाना। साथ ही वो जॉनी को भी क्रीप बोलती हुई उसे जॉनी से ब्रेकअप करने को बोलती है, लेकिन क्योंकि लॉरा सच में जॉनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसी वजह से वो अपनी बहन से लड़ जाती है। और उसके बाद शाम के समय में हम लोग देख पाते हैं कि जब जॉनी अपना काम खत्म कर लॉरा के पास आता है तो लॉरा इसके साथ निकल जाती है रेड मून लेक की तरफ, जहाँ पर रास्ते में जॉनी से बात करता हुआ बताता है कि आखिरकार उस जगह को रेड मून लेक क्यों बोला जाता है। दरअसल उस जगह पर रात के समय में जब चांद की रोशनी उस लेक पर पड़ती थी तो उसका पानी बिल्कुल लाल लाल लगने लगता था, जैसे मानो वो खून की नदी हो, और इसी वजह से उसे रेड मून लेक बोला जाता है। तब जॉनी यहाँ पर लॉरा को उस जगह के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता था कि आखिरकार उस जगह को हॉन्टेड क्यों बोला जाता है। पहले तो लॉरा उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती, पर जब जॉनी उस बारे में बात करना बंद कर देता है तो लॉरा को लगता है कि शायद जॉनी को बुरा लगा है। तो इसी वजह से वो खुद ही जॉनी से इस बार उस जगह के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछने लगती है, जैसे कि उसे उन चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा हो। पहले तो जॉनी उस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाह रहा था, पर बाद में वो लॉरा के इंसिस्ट करने पर उन चीज़ों के बारे में बताना चालू करता है। तब जॉनी बताता है कि उस जगह के बारे में काफ़ी सारी कहानियां हैं और इसी वजह से उसे हॉन्टेड बताया जाता है। तब वो पहली कहानी सुनाना चालू करता है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि पास्ट में स्टोरी जाती है, जहां पर हम लोग एक कंपनी में एक लड़की को देख पाते हैं जो कि यहां पर एम्प्लॉय थी। तभी भागती हुई इसके पास एक लड़की आती है और इसे बोलती है कि हमारी बॉस लिलित यहां पर पहुंचने वाली है। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की उससे बात करती हुई बोलती है कि ठीक है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ग्लोरिया लगातार अभी भी अपना काम कर रही होती है। तभी अचानक से इसके पास लिलित पहुंच जाती है, जो कि इससे बात करती हुई उसे थैंक्स गिविंग पर इनवाइट करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगले ही दिन थैंक्स गिविंग था। और यहाँ पर हम लोग लिलित की हरकतों से जान पाते हैं कि इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। दरअसल जब मैंने इस मूवी को पर्सनली देखा तो मेरे हिसाब से तो मुझे इसमें ज़्यादातर सभी एक्टर ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आए। वेलकमिंग बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर लिलित अब ग्लोरिया को एक एड्रेस देती हुई बोलती है कि तुम्हें थैंक्स गिविंग के टाइम पर इस जगह पर पहुंच जाना है, और अब इस बात को सुनने के बाद ग्लोरिया इस चीज़ के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि ग्लोरिया अपना सारा काम खत्म करने के बाद जाने लगती है उसी जगह पर जहाँ पर लिलित ने इसे इनवाइट करा था। दरअसल वो जगह कोई और नहीं बल्कि रेड मून लेक थी। अब ग्लोरिया अपनी गाड़ी से उस तरफ बढ़ी रही थी कि तभी अचानक से इसके पास एक लड़की आती है जो कि पूरी खून से लथपथ थी, और अचानक से ही जब वो इसकी गाड़ी से टकराती है तो ग्लोरिया तुरंत ही गाड़ी रोककर बाहर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। तब वो लड़की ग्लोरिया को यहाँ से जल्दी इसको लेकर निकलने को बोलती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। तब यहाँ पर ग्लोरिया उसे अपनी गाड़ी में बैठाने ही वाली थी और उससे पूछ ही रही थी कि आखिरकार क्या हुआ है। तभी पीछे से हम लोग किसी आदमी को आते हुए देखते हैं। जैसे ही ग्लोरिया की नज़र इस आदमी पर पड़ती है वैसे ही ये आदमी इसके ऊपर हमला कर इसको बेहोश कर देता है, और आगे जब ग्लोरिया की आंख खुलती है तो ये अपने आप को एक पेड़ से बंधा पाती है, और साथ ही इसके बगल में वो लड़की भी बंधी हुई थी जिसको अभी थोड़ी देर पहले ग्लोरिया ने अपने पास देखा था और वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर वही इंसान आता है जो कि इन दोनों को यहाँ पर लेकर आया था, और अब वो उस लड़की के ऊपर हमला कर उसकी वीगस नर्व को काटता हुआ उसके अंदर से काफ़ी सारा ब्लड एक जार में कंटेन कर लेता है।
ये सब देखने के बाद ग्लोरिया काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और इसी वजह से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और पूछने लगती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर लिलिथ पहुँच जाती है और अब जाकर ग्लोरिया को समझ में आता है कि ये सारे कांड जो भी हो रहे हैं वो सारे के सारे लिलिथ की वजह से हो रहे हैं, जो कि असल में एक वैम्पायर है और थैंक्स गिविंग के टाइम पर वो इसको नहीं बल्कि अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती थी। और इसी वजह से उसने ग्लोरिया को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो उसका ब्लड निकाल कर यहाँ पर अपने दोस्तों को पार्टी दे सके। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि लिलिथ और ग्लोरिया की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि वैम्पायर को ऐसे लोगों का खून पीने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। और क्योंकि लिलिथ ने ग्लोरिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी हुई थी कि आज से 4 महीने पहले वो सुसाइड करने वाली थी, पर क्योंकि अचानक से ही एंड मौके पर उसका माइंड चेंज हो गया तो इसी वजह से उसने सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर दिया। पर अभी भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और इसी वजह से उसके ब्लड में काफ़ी सारे इमोशंस होंगे जो कि वैम्पायर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और इसी वजह से वो ग्लोरिया का ब्लड पीना चाहती है। तब ग्लोरिया को लगने लगता है कि शायद इसके ब्लड पीने के बाद ग्लोरिया भी एक वैम्पायर बन जाएगी और इसी वजह से वो बोलने लगती है कि मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहती। जवाब में लिलिथ से बोलती है कि अफसोस, तुम वैम्पायर नहीं बन सकती क्योंकि मैं तुम्हारा गला काट कर तुम्हारा ब्लड निकालने वाली हूँ। इतना बोलकर वो अपना चाकू निकालती है और उसके बाद वो इसके गले के ऊपर हमला कर काफ़ी सारा ब्लड निकाल लेती है। प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख पाते हैं कि जॉनी और साथ ही लॉरा अभी भी आगे बढ़े जा रहे हैं और जब लॉरा ये कहानी सुनती है तो इसे ये कहानी बिल्कुल भी सच्ची नहीं लगती और इसी वजह से वो जॉनी से इस बारे में बोलती है। तब यहाँ पर जॉनी से बोलता है कि ये कहानी सच्ची है या फिर नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता, पर शायद तुम्हें दूसरी कहानी सुननी चाहिए। पहली वाली कहानी पर तो काफ़ी सारे लोग भरोसा करते हैं। लॉरा भी इस बोरिंग कहानी को नहीं सुनना चाहती थी तो इसी वजह से वो जॉनी से कुछ और बातें करने की कोशिश करती है, जैसे कि वो उसे बताती है कि वो उसके साथ ही पूरी लाइफ टाइम रहना चाहती है और इस बात को सुनने के बाद जॉनी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी जॉनी को अचानक से याद आता है कि वो तो कहानी सुनाने वाला था, तो इसी वजह से वो कहानी सुनाना चालू करता है और क्योंकि लॉरा मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने ही पहले उससे ये सारी चीज़ें करने को बोला था, तो इसी वजह से वो चुपचाप सुनने लगती है। अब अगर मैं पूरी कहानी सुनाने बैठूंगा तो सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसी वजह से मैं तुम्हें शॉर्ट में उस कहानी को सुना देता हूँ। तो कहानी के हिसाब से पास्ट में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक आदमी, उसकी बीवी और साथ ही उसकी बेटी थी। पर अचानक से ही परिवार में मौजूद चेस्टी जो कि बेटी थी उसकी मौत हो जाती है और साथ ही जो बड़ी औरत थी उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से वो आदमी जो कि भगवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता था वो भगवान को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी बोलता है। और अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो अपनी बीवी की जान कैसी बचाए क्योंकि उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा दर्द में होती है और वो मरने ही वाली थी। तब यहाँ पर वो इंसान अपनी गलती का रियलाइज़ करता हुआ भगवान से मदद मांगने के लिए बैठ जाता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रे करता है। अभी अचानक से इसके दरवाजे पर दस्तक देती है लिलिथ जो कि चेस्टी के साथ वापस आई थी और अब वो इसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि ये इसकी बीवी को भी सही कर देगी, पर बस ये इसे अंदर आने की परमिशन दे दे। अब वैसे तो वो आदमी लिलिथ के हुलिये को देखकर इसे अंदर आने की परमिशन नहीं देने वाला था क्योंकि ये सच में एक डीमन लग रही थी, पर जब वो इसे चेस्टी से मिलवाती है जो कि मरने के बाद जिंदा हो गई थी तो इस आदमी को उसकी बातों पर भरोसा करना पड़ता है। तभी इसकी बीवी भी अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि शायद वो मरने वाली थी। ये चीज़ देखते हुए वो तुरंत ही इसको अंदर बुला लेता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि चेस्टी, लिलिथ और ये आदमी उस औरत के पास जाते हैं जो कि मरने वाली थी। थोड़ी देर वहाँ पर बातें करने के बाद लिलिथ इस आदमी को बाहर जाने को बोलती है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि चेस्टी का बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था। जहाँ वो अपने फादर से पहले काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती थी, अभी वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। अब वो आदमी लिलिथ और चेस्टी की बात मानकर बाहर चला जाता है और अपनी बीवी का इंतजार करने लगता है कि वो कब सही हो। थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि चेस्टी और लिलिथ बाहर आते हैं जो कि इसको बताते हैं कि अगले दिन तक वो औरत बिल्कुल सही हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ से चेस्टी और लिलिथ दोनों ही निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि सुबह हो गई है और यहाँ पर अब वो आदमी अभी भी अपनी बीवी के बारे में सोच रहा है क्योंकि वो उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसे ही उसे अपनी बीवी के बारे में सोचते सोचते रात हो जाती है और रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई है, पर उसने भी लिलिथ और चेस्टी जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। ये चीज़ देखने के बाद इस आदमी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, पर तब वो भगवान का शुक्रिया करता है। ये चीज़ देखते हुए लिलिथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है कि भगवान ने तुम्हारी मदद नहीं करी बल्कि एक शैतान ने तुम्हारी मदद करी है। ये बात जानने के बाद वो आदमी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। इसके अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं कि अब चेस्टी, लिलिथ और साथ ही वो औरत मिलकर इस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं और इसे रिवील करते हैं कि ये तीनों वैम्पायर बन चुके हैं और अब इसके बाद ये तीनों मिलकर इसका ब्लड पी लेते हैं। और अब ये कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर लॉरा और साथ ही जॉनी इस बारे में बात कर रहे थे। तब यहाँ पर लॉरा इसे बोलती है कि मुझे इन कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, साथ ही रेड मून लेक का नाम किसी और चीज़ों के ऊपर पड़ा होगा।
अब आगे ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं और बातें करते हुए पहुंच जाते हैं एक वॉशरूम के पास जहां पर लॉरा को जाना था और इसी वजह से वो अंदर चली जाती है। तभी अचानक से ही यहाँ पर जॉनी की एक फ़ैन इसके पास आती है जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी और इसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर यहाँ पर क्योंकि जॉनी लॉरा के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल था तो इसी वजह से वो इसको मना कर देता है। अब औरत इस चीज़ के लिए मान तो जाती है और इसके बाद वो जॉनी का ऑटोग्राफ अपनी ब्रेस्ट पर मांगती है और इसी वजह से जॉनी वहाँ पर ऑटोग्राफ करने लगता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर पीछे से लॉरा आ जाती है। ये चीज़ देखती हुई वो औरत यहाँ से चली जाती है। तब हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जॉनी और साथ ही लॉरा आपस में बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर जॉनी लॉरा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर लॉरा को किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो समझ गई थी कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि जॉनी की फ़ैन है, इसी वजह से वो जॉनी से नाराज़ नहीं होती है। और इसके बाद ये लोग पहुँच जाते हैं रेड मून लेक के पास, जहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग टेंट लगा लेते हैं और रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि ये दोनों रोमांटिक बातें कर रहे हैं। और अब जॉनी यहाँ पर बातें करता हुआ ही लॉरा को प्रपोज करता है और इसके बाद ये दोनों किस करते हैं। आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे, जिसके लिए लॉरा टेंट में चली जाती है। तब यहाँ पर जॉनी बोलता है कि मैं अभी बस 2 मिनट में आया। मीनवाइल हम लोग उसी लड़के को देख पाते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं पर छोड़कर यहाँ से भाग गया था। तब वो और उसके दोस्त एक लड़की को यहाँ पर पकड़ कर लाए थे ताकि वो उसका रेप कर सकें। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि वो लड़की ज़रा भी रिएक्ट नहीं कर रही है, मतलब कि वो बस इन्हें घूरे जा रही थी। ये लोग ब्रूटली इसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे, तो इसी वजह से ये अपना चाकू निकाल लेते हैं और इसकी स्किन पर काफ़ी सारे वार करने की कोशिश करते हैं ताकि ये लड़की कोई रिएक्ट करे, पर वो लड़की ज़रा भी रिएक्ट नहीं करती। और सबसे मज़ेदार बात तो ये होती है कि उसकी स्किन बिल्कुल भी नहीं फट रही होती। ये चीज़ देखने के बाद ये तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि इन तीनों फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स वॉशरूम का बहाना बनाकर एक लड़के को इसी लड़की के ऊपर नज़र रखने को बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि सेम टाइम पर ही जॉनी भी साइड में आया हुआ था। तभी यहाँ पर वो दोनों लड़के इसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये भी किसी लड़की के साथ आया होगा और इसी वजह से वो जॉनी को यहाँ पर जान से मार देते हैं। और वहीं हम लोग लॉरा को देख पाते हैं जो कि टेंट में कपड़े उतार कर जॉनी का वेट कर रही थी। तभी यहाँ पर अचानक से वो दोनों लड़के पहुंच जाते हैं जिन्होंने अभी अभी जॉनी को मारा था, जिसके बाद वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और ज़बरदस्ती करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीसरा लड़का जो कि अभी भी लड़की के साथ बैठा हुआ था, वो उसके कपड़े फाड़ देता है, पर अभी भी उस लड़की के ज़रा भी खरोच नहीं आ रही थी। तब वो उसे एक पेड़ में बांधता है और उसे मारने पीटने लगता है, पर उस लड़की के ऊपर ज़रा भी असर नहीं हो रहा था। ये चीज़ देखते हुए ये और ज़्यादा शॉक हो गया था, जिसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर वो दोनों दोस्त भी पहुँच जाते हैं जो कि वॉशरूम का बहाना बनाकर गए थे। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं और तभी पीछे से वो औरत बदल जाती है जिसको ये किडनैप कर लाए थे। दरअसल वो एक वैम्पायर थी जो कि धीरे धीरे यहाँ पर इन लोगों का इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही ये तीनों इकट्ठे होते हैं वैसे ही वो इन तीनों को जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम लोग लॉरा को देख पाते हैं जो कि जब टेंट से बाहर निकलती है तभी यहाँ पर इसे अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं जो कि जॉनी और साथ ही उन तीनों दोस्तों से रिलेटेड थे जिनको अभी अभी उस वैम्पायर ने मारा था। और इसी वजह से लॉरा भी काफ़ी ज़्यादा डरने लग गई थी क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसका अंत भी निकट है और इसी वजह से यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। तभी यहाँ पर वो वैम्पायर आकर इसे भी मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।